चलिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए, वो क्या करते हैं, मरने से पहले अपने ही बच्चे को जन्म देते हैं या अपने ही जैसे स्पीसीज़ को जन्म देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब क्या है कि हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो उनका लाइफ स्पान जो है वो फिक्स टाइम है। एक लिमिटेड टाइम तक वो उनके सारे बॉडी सेल्स, उनके सारे ऑर्गन्स और उनके ऑर्गन सिस्टम फंक्शन करते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा भी आता है जब उसके ऑर्गन्स जो है वो डेड कर जाते हैं, फंक्शन नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक हम प्लांट का एग्जांपल है, तो एक प्लांट जो है, सीड जो है वो बड़ा हुआ, फिर उसके बाद टाइम के साथ साथ वो कन्वर्ट हुआ एक नया ट्री में। ट्री जो है वो, अगर ट्री जो है एक सर्टेन टाइम तक जिंदा रहेगा, फिर उसके बाद वो ट्री जो है वो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, ऐसा करते 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 अर्थ से जितने सारे लिविंग थिंग्स है, सारे के सारे एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि ख़त्म हो जाएंगे। तब क्या होगा कि अर्थ पे कोई भी लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेशल सेल होता है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं ताकि जिस क्राइटेरिया पे हम ये पता करते हैं कि लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टर हम लोगों ने ये भी देखा था कि वो क्या करते हैं कि रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोड्यूस करना मतलब कि अपने ही जैसे स्पीसीज़ को जन्म देते हैं, ताकि वे पूरे अर्थ पे अपने स्पीसीज़ को कंटिन्यू कर सके, ताकि अर्थ पे जो है वो लाइफ जो है वो सस्टेन कर सके। अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेक्सुअली और दूसरा तरीका है असेक्सुअली। सेक्सुअली मेथड्स में क्या होता है कि इस पे दो पेरेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और उन दोनों पेरेंट्स में स्पेशल सेल्स जो है वो उनके बॉडी में बनते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि आगे क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट्स ही स्प्लिट कर करके डायरेक्टली और एक नया इंडिविजुअल्स बना देता है। अगर वो सिंगल सेल का है तो उसका सेल जो है वो अपने आप स्प्लिट करेगा और दो नए सेल्स बना देगा, यानी कि मरने से पहले क्या करेगा वो कि अपने ही जैसे जीव को एक नया जीव में कन्वर्ट करेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो है वो अगर प्रोड्यूस कर रहा है अपने यंग वंस को, तो कोई और स्पीसीज़ को वो जन्म देगा, अपने ही जैसे स्पीसीज़ को जन्म देता है। एक प्लांट है तो वो प्लांट ही जन्म देगा, अगर वो फंगस है तो फंगस ही आएगा, अगर वो इंसेक्ट है तो इंसेक्ट ही रहेगा।